नहीं चेंज है। अगर आपने नीचे लगाया फिर ऐसे ही नहीं ट्राउज़र भी बनाना है ना, नहीं काला ये वाला, ये स्लीम पकड़ना, इसको अंदर बंद करके रखो। ये नहीं, हमारा ये उठाओ मैचिंग। जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपको पता तो चल गया होगा कि बाजी आई हुई हैं आज छोटे बाज़ार में। तो जनाब मैं क्या करने आई हूँ, मैं बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी मुझे, स्पेशली अपने लिए घर में पहनने के लिए कैजुअल एक आम सी चप्पल लेनी थी, नैन के लिए चप्पल लेनी थी घर में पहनने के लिए, लेकिन अच्छी वाली लेनी थी। तो और मुझे ना कुछ चीज़ें भी मिक्स एंड मैच करनी थी, जैसे मुझे कुछ ड्रेसेस वगैरह डिज़ाइन करवाने थे तबीर के भी, अपने भी रूम के लिए, जैसे मुझे कपड़े के बटन बनवाने थे, साथ जो है मुझे कुछ एक दो लेसेस लेनी थी और कुछ पीसेस हैं उनके साथ मैंने बैक या ट्राउज़र मैच करने थे। तो मैं जो है ना बस इसीलिए बाज़ार में फिर रही थी और चलते चलते मेरे पाँव के, हालांकि मैं ना स्टाइलो की न्यू वाली अपनी फेवरेट जो है वो समझो के पहन के गई थी जूता, और लेकिन वो मेरे पाँव में इतना ज़्यादा लगना शुरू हो गया, समझ से बाहर है कि वो मुझे क्यों लगा। तो मैंने कहा चलो फिर अपने लिए भी चप्पल ले लेती हूँ। फिर वहीं से मैंने अपने लिए एक आम सी चप्पल ली, तो मैंने फिर वो चप्पल वेयर की और उसके बाद फिर मैं बाज़ार में बाकी काम करने लगी। मुझे ये इन कलर्स की लेस वगैरह चाहिए थी, तो मुझे और साथ ही जो है ना मुझे कुछ कपड़े वाले बटन्स बनवाने थे, क्योंकि आजकल आपको पता है ओपन शर्ट्स का जो है वो स्टाइल ज़्यादा इन है। तो मेरा भी दिल है कि अब सिंपल जो हैं वो ओपन शर्ट्स कोट सेट्स वगैरह बनवाए। तो इस वजह से मैं लेसेस भी देख रही थी, साथ जो है फिर मैंने बटन वगैरह भी दे लिए बनने के लिए। तो शुक्र है फिर मेरे बटन जो है ना लोगों ने आधे घंटे के अंदर बना लिए थे। मैंने फिर आना था कढ़ाई वाले के पास, पैचेस वगैरह लगवाने थे। वो मेरे बहुत ही बिन लियाज के और नीलाज के एक्सपेंसिव और मज़े के सूट थे। तो मैंने कहा ये जब तक मैं ख़ुद जाके नहीं समझाऊंगी एम्ब्रॉयडरी वाले को, तो तब तक जो है उसको समझ नहीं आना। खैर मैं उसके पास आई, फिर मैंने एम्ब्रॉयडरी वाले को ये सारी शर्ट्स वगैरह निकाल के उसका एक एक पैच एक एक कटिंग उसको अपने सामने करवा कर, और उसके बाद जो है ना फिर मुझे तसल्ली होती है, क्योंकि ऐसे काम ख़राब कर देते हैं और मेरे बहुत दफ़ा जो है ना काम ख़राब हो जाते हैं। हालांकि मैं इतना ज़्यादा तसल्ली से समझा के आई थी, लेकिन फिर भी एक जो है वो ब्लंडर हो गया था। मैं आपको बाद में फिर आगे जाके बताऊंगी। खैर ये मेरा बिन लियाज का जो है ग्रे पर्पलिश सा कलर का सूट है, और आप यकीन करें ये मैं इतने अरसे से मेरे दिमाग में था कि मैंने ये लेना। शायद मैंने इसकी पार्सल ओपनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर की होगी, लेकिन फिर सामने आता तो फिर मैं कहती थी नहीं यार नहीं, क्योंकि इसका मैं ऑफ वाइट कलर ले चुकी थी, उस टाइम ये अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक था। लेकिन मुझे ये कलर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, मैं ऑफ वाइट नहीं लेना चाहती थी, तब भी मुझे यही कलर चाहिए था। तो लेकिन जो है ना बस फिर अल्लाह ने जो मेरे नसीब में लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। कि मैं आप लोगों को हल्का फुल्का ना डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ कि आजकल जो है ये कढ़ाई वगैरह की नेक शेक इन लोगों ने बना के खड़ी की हुई थी। अब मुझे नहीं पता ये सैम्पल थे या ये किसी के बना कर भाई ने रखे हुए थे। अच्छा ये सेकंड वाला मेरा सूट है जिसका मेन ब्लेंडर इन्होंने किया। इसकी जो है जो पैचेस थे उनके होल्स थे चिकनकारी स्टाइल में, लेज़र स्टाइल के अंदर। तो मैं भाई को अच्छे तरीके से समझा के आई थी। इतनी देर अभी मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो जो है ना वो मैं कट करके और शॉर्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ, शॉर्ट वर्जन है ये। और इतनी ज़्यादा मैंने वहाँ पे अपना पूरा घंटा डेढ़ ज़ाया किया, मतलब ज़ाया तो नहीं कहते हैं कि स्पेंड किया, कि भाई को समझ आ जाए और कोई चीज़ जो वो ख़राब ना हो, अच्छे तरीके से बन जाए। कटिंग वगैरह भी भाई ने मेरे सामने की, खुद भी थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो रहे थे, क्योंकि एक दो काम मेरे थोड़े पहले भी इन लोगों ने ख़राब किए हैं। तो उन्होंने कहा चलें बाजी आप मतलब अपने सामने करवा लें, तो मैं आपके सामने कटिंग शटिंग सब कुछ कर लेता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को आगे नज़र आएगा कि ये जो है कलियाँ थी ना, इसकी बेसिकली कलियाँ वगैरह जोड़ के ये चेक करवा रहे थे भी किस तरह किस स्टाइल में लगेंगे। तो मैं इनको वही कहती थी कि कली इस तरह आपने जोड़नी है कि पता चले जैसे ज्वाइन नहीं लगा हुआ। और फिर इसकी जो ये पैचेस वगैरह हैं ये आपने इस तरीके से लगाने हैं कि इनकी मतलब कपड़ा आपने अंदर से निकाल लेना है और होल्स नज़र आने चाहिए, चिकनकारी के होल्स नज़र आने चाहिए। क्योंकि जो मैंने एम्ब्रॉयडरी का इसका मॉडल का मैंने देखा था ना वेयर किया हुआ, तो उसमें इसी तरह का ही करवाया हुआ था जिससे मैं इनको समझा रही थी। ये वो पैचेस हैं जिसके ऊपर फुल आप देख रहे होंगे कि ऑर्गेन्जा के ऊपर कढ़ाई वगैरह हुई है और इसके अंदर होल्स हैं। तो मैं उनको बता रही हूँ कि बाजू के ऊपर इस तरह करके ये आने हैं और अंदर इसके जो है ये जो चिकनकारी के होल्स हैं ये एज़ इट इज़ जो है वो आने चाहिए। लेकिन इनको पता नहीं समझ नहीं आए या पता नहीं, हालांकि इतना लेट काम मिला, कोई इतनी जल्दी भी नहीं मिला, 4-5 दिन के बाद ही मिला था।
तो इसके जो वो होल्स थे, ये तो इन्होंने, ये जो कटाव बना रहे हैं ये तो इन्होंने एज़ इट इज़ ठीक करके बना लिए, लेकिन ये जो चिकनकारी वाले होल्स थे ना, ये इन्होंने कपड़े के ऊपर जस्ट फिक्स करके आउटलाइन कर दी, जिसकी वजह से जो है ना वो उसकी जो लुक है वो वैसी नहीं आई। फिर मैंने सारी रात बैठकर उसको, अपने पास जो कैंची थी, सुई थी, उसके साथ बैठ के मैंने उनको कट किया, मेरे पूरे हाथ में दर्द हो गया। खैर अब मैं आ गई थी अपनी मेन शॉप के ऊपर, जहाँ से मुझे जो क्रेप के जॉर्जेट के 2 पीसेस चाहिए थे, और जिनके नीचे मुझे शमीज़ें लगवानी थी, मुझे कुछ के नीचे अच्छी लगवानी थी, कुछ के नीचे अटल चाहिए थी, तो वो मैं सारी यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके बाद हम जाएंगे दर्जन के पास। तो मैं वहाँ पर तबीर का मैंने एक जो है ना कोटी स्टाइल के अंदर 3 पीस स्टिच करवाना है, वो करवा के फिर हम घर को जाएंगे। उसकी जो स्टिचिंग है वो कैसी हुई, क्या हुई, मैंने इन तमाम चीज़ों का क्या बनाया, ये मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक और कमेंट भी कर दें, तो इससे पता है मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये वो ड्रेसेस हैं जो मैं लेकर गई हूँ, जिसमें से मैं तबीर के फ़्रॉक स्टिच करके लाई थी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।